Hello, good morning students. Welcome to Har Ghar Pathshala program. Today our topic is microphone characteristics and it is a part of plus 1 class and myself Gulshan Kumar along with you SRG for computer science subject. So let's start. First of all we will look into the content we are going to study today and the topic of outline is firstly we will see microphone definition, then टाइप्स ऑफ माइक्रोफोन, उसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे माइक्रोफोन की कौन कौन सी होती हैं एंड आफ्टर दैट वर्कशीट विच यू नीड टू सॉल्व. तो हमारी जो माइक्रोफोन आप लोग फेमिलियर होंगे माइक्रोफोन से. हम लोगों ने बहुत से माइक्रोफोन प्रैक्टिकल लाइफ में देखे हैं. तो माइक्रोफोन जो है दैट इज़ कॉमनली नोन एज माइक और ये एक डिवाइस होती है जो कि हमारी साउंड को मींस एकॉस्टिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करती है. हम लोग माइक्रोफोन्स का यूज़ काफ़ी वाइड रेंज में करते हैं. बहुत सी एप्लीकेशंस ऐसी हैं जिनमें माइक्रोफोन का यूज़ होता है, जैसे कि टेलीफोन्स आपने देखे हैं. उसमें माइक्रोफोन एक अंदर एम्बेड होता है और वो हमारे साउंड को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है और फिर वो वायर जो हमारी कनेक्टिंग वायर होती है फ़ोन में उसमें थ्रू बाय इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो पास आउट होता है. इसके साथ ही हम लोग हेयरिंग एड्स जैसे कि जो सुनने वाली मशीनें हैं उनमें माइक्रोफोन का यूज़ करते हैं. कहीं पर कंसर्ट हो या पब्लिक इवेंट हो तो हमने देखा है कि सिंगर्स या जो हमारे लेक्चर्स देते हैं दे यूजेस अ माइक्रोफोन. और भी बहुत सी इसकी एप्लीकेशंस हैं जैसे कि लाइव रिकॉर्डर, ऑडियो इंजीनियरिंग, साउंड रिकॉर्डिंग, टू वे रेडियो, मेगाफोन्स, रेडियो एंड टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग. तो ये हमारा माइक्रोफोन जो है वो काफ़ी वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस में यूज़ होता है. एंड दिस इज़ अ टिपिकल डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द माइक्रोफोन. आप लोग देख रहे होंगे जैसे कि इसमें एकॉस्टिक सिग्नल जो हैं दोज फॉल्स ऑन अ माइक्रोफोन एंड देन दे गेट कन्वर्टेड टू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल. तो माइक्रोफोन के अंदर एक कंपोनेंट होता है जिसको हम डायफ्राम कहते हैं विच इज़ बेसिकली यूज टू कन्वर्ट साउंड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल. एंड सिमिलरली स्पीकर, जो हमारा स्पीकर है दैट कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल सिग्नल रिसीव्ड एंड कन्वर्ट इट टू द अकॉस्टिक सिग्नल. अकॉस्टिक सिग्नल जो हैं दे रेफर्स टू द साउंड. टाइप्स माइक्रोफोन की कौन सी हैं ये जो लेक्चर है वो प्रीवियसली भी आपको डिलीवर किया गया होगा, लेकिन मैं एक रिवाइंड इसका करना चाहता हूँ. तो हमारे पास जो टाइप्स हैं, फर्स्टली डायनेमिक माइक्स हैं जो कि सेंसिटिव नहीं होते हैं. और हम लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे गिटार एम्प्स होते हैं या ड्रम्स होते हैं उनके ऊपर ऑफनली ये जो माइक्स हैं वो प्लेस होते हैं और ये लाउड सोर्स के लिए यूज़ होते हैं. डायनेमिक माइक्रोफोन हैव ए यूनिडायरेक्शनल पैटर्न अदरवाइज नोन एज ए कार्डियोडिक पैटर्न बिकॉज इट लुक लाइक अ हार्ट. तो ये यूनिडायरेक्शनल होते हैं. यूनिडायरेक्शनल का मतलब है कि एक साइड की डायरेक्शन से ही ये जो साउंड है उसको पिक करते हैं. ये एक हमारा जो इमेज है डायनेमिक माइक की ये आपके सामने जो है वो आ रही है. सेकेंडली हमारे पास कंडेंसर माइक्स हैं और ये जो हैं वो डायनेमिक माइक से काफ़ी क्लियर होते हैं, काफ़ी बैलेंस्ड होते हैं और अपने जो डायनेमिक माइक्स हैं उनसे पावरफुल होते हैं. ये जो हमारे डायनेमिक माइक्स हैं उनसे काफ़ी सेंसिटिव होते हैं और जो सॉफ्ट साउंड के लिए हम
इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि हमने डायनेमिक में देखा था कि दैट इज दोज माइक्स आर यूज फॉर पावरफुल सोर्स ऑफ साउंड, लेकिन कंडेंसर माइक कैन बी यूज्ड फॉर अ सॉफ्टर एंड ब्राइटर साउंड। और ये हमारे स्टूडियो माइक्रोफोन में भी यूज़ होते हैं। जैसे कि कोई सिंगर अगर गाना गा रहा है तो आपने देखा होगा कि इस तरह का माइक जो है वो यूज़ करते हैं, तो इसको हम कंडेंसर माइक कहते हैं। इसके बाद रिबन माइक्स हैं। ये माइक जो हैं वो बहुत सेंसिटिव होते थे, लेकिन ये हमारे अर्लियर 1950 या 60s में यूज़ होते थे। और ये बाई डायरेक्शनल होते हैं, मतलब दो साइड से ये साउंड की फ्रिक्वेंसी को पिक करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं माइक्रोफोन की, तो जब हम लोग माइक्रोफोन एक अगर हमने परचेज़ करना है तो हम लोग उसमें क्या क्या देखेंगे, उसी को हम कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। जैसे कि आजकल मार्केट में बहुत से माइक्रोफोन अवेलेबल हैं, लेकिन हमने जब परचेज़ करना है तो हम उसमें कौन सी उसकी विशेषताएं जो हैं वो देखेंगे। पिकअप पैटर्न एक माइक्रोफोन की स्पेशलाइजेशन है, स्पेसिफिकेशन है, और कहाँ से वो साउंड को सुनता है वो भी हमें जब माइक्रोफोन हम ख़रीदते हैं तो हमें देखना पड़ता है। ओमनी डायरेक्शनल माइक्रोफोन्स हैं। ओमनी डायरेक्शनल का मतलब है हर तरह से, हर साइड से जो आवाज़ को वो पिक कर लेते हैं, और सेंसिटिव होते हैं ये फ्रॉम ऑल द साइड, और साउंड को हर डायरेक्शन से पिक करते हैं। साउंड जो है वो काफ़ी जर्नल और अनफोकस्ड होती है, और अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आवाज़ को पिक करना चाहते हैं तो ओमनी डायरेक्शनल माइक में वो आपकी आवाज़ जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। ये इसकी एक डायग्राम है जिसमें कि आप देख सकते हैं कि इसमें 180 डिग्री के अराउंड, 360 डिग्री के अराउंड जो हमारी वॉइस है वो ओमनी डायरेक्शनल माइक्रोफोन जो है वो पिक कर लेगा। सेकंड है कार्डियोडिक माइक्रोफोन्स, यूनी डायरेक्शनल। ये जो हैं किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के लिए ही सेंसिटिव होते हैं, और इसमें जो कहीं दूसरी पैटर्न से वॉल्यूम आ रही है उसको ये निगलेक्ट कर देते हैं। साउंड जो है बेसिकली फ्रंट से ही पिक की जाती है, और जो लेसर एक्सटेंट है वो साइड से पिक किया जाता है। जैसे कि आप नीचे डायग्राम में देख रहे हैं, ये जो ब्लू लाइन है ये यूनिडायरेक्शनल माइक्रोफोन की कैप्चर रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको कार्डियोटिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हार्ट की शेप का होता है, और ये आइडियल हैं जो कि हमारी जर्नल हैंडहेल्ड एप्लीकेशंस होती हैं। हाइपर कार्डियोटिक माइक्रोफोन्स जो हैं ये अपने जो काउंटर पार्ट हैं कार्डियोटिक माइक्रोफोन उसी की ही एक्सटेंशन है, और ये डायरेक्शनल होते हैं और एक साइड से या पीछे से जो साउंड होती है उसको वो निगलेक्ट कर देते हैं। इनको हम शॉटगन या राइफल माइक्स भी बोलते हैं। और जब कहीं पर बहुत सी डिस्टरबेंस या एम्बिएंट नॉइज़ हो तो इनका यूज़ करना जो है वो बेटर रहता है। तो डिपेंडिंग अपॉन योर पिकअप रेंज कि आपको किस डायरेक्शन से वॉल्यूम को जो है वो कैप्चर करना है, तो आप इसमें से कोई भी माइक्रोफोन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो है इसकी इम्पीडेंस। जो इम्पीडेंस है ये एक इलेक्ट्रॉनिक टर्म होती है जो कि जब किसी डिवाइस में से एसी करंट फॉलो करता है तो उस जो वो डिवाइस उसको रेजिस्टेंस देती है उसको इम्पीडेंस बोलते हैं। ये फिज़िक्स में हमारे पास फिज़िक्स में काफ़ी क्लियर रहता है इम्पीडेंस का। और ये जो हमारा ग्रीक सिंबल है ओमेगा, इसको ओमेगा कहते हैं, इससे रिप्रेजेंट होता है। तो हम लोग जब हम माइक्रोफोन को परचेज़ करेंगे तो हम ये देखेंगे कि उसकी इम्पीडेंस जो है वो 600 ओमेगा से ज़्यादा ना हो। ये जो इम्पीडेंस है वो
माइक्रोफोन के ऊपर या उसके जो कैटलॉग है उसमें मेंशन्ड रहती है। नेक्स्ट इज़ फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस का ये मतलब है कि कितनी फ्रीक्वेंसी के ऊपर माइक जो है वो आवाज़ को पिक करता है। ये सभी माइक्रोफोन की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। कुछ माइक्रोफोन जो हैं वो हायर फ्रीक्वेंसी को एक्सग्रेट कर देते हैं और कुछ उसको छोड़ देते हैं। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस favor higher frequency means that the resulting audio output will have more treble than the original sound। जब आप माइक्रोफोन को सेलेक्ट करते हैं तो आप ये श्योर करेंगे कि उसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है वो फ्लैट हो, मींस जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर वो ऑपरेट होता है वो ना तो ज़्यादा हायर हो ना ही ज़्यादा लोअर हो। फैंटम पावर एक और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, और ये फैंटम पावर जो है दैट इज़ मेथड फॉर सप्लाइंग वोल्टेज टू अ डिवाइस। जो हमारी डिवाइस है माइक्रोफोन है उसको कैसे हम लोग वोल्टेज जो है वो सप्लाई करेंगे। इट इज़ ऑफन यूज टू सप्लाई कंडेंसर टाइप माइक्रोफोन विद द रिक्वायर्ड पोलराइज्ड वोल्टेज, क्योंकि हमारा जो माइक्रोफोन है वो अकॉस्टिक सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर रहा है, तो उसके लिए हमें पावर की ज़रूरत रहेगी। इसमें आप लोग देख सकते हैं ये हॉट, कोल्ड और शील्ड है। जो माइक्रोफोन का नंबर 1 पिन है दैट इज़ शील्ड फॉर दैट, एंड सेकंड इज़ हॉट एंड थर्ड दिस वन इज़ कोल्ड। तो हम लोग जब माइक्रोफोन ख़रीदेंगे तो हम लोग उसकी पिकिंग पावर, उसकी डायरेक्शंस, उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी इम्पीडेंस और फैंटम पावर को हम लोग कंसिडर करेंगे बिफोर बाइंग अ माइक्रोफोन। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, और वर्कशीट जो है आपने ये ट्रू फॉल्स जो है वो अपने कॉपीज़ में लिखने हैं। इसके आंसर्स जो हैं वो मैं कमेंट बॉक्स में टाइप कर दूंगा ट्रू फॉल्स के, और ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। अपने माइक्रोफोन को डिफ़ाइन करना है, इसकी टाइप्स और माइक्रोफोन की कैरेक्टरिस्टिक्स को बताना है आपने विद एग्जांपल। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।